बाइबल के वचनों से बात करेंगे और बाइबल का वचन मनन करेंगे कि मैं कोशिश किया हूँ मैं वीडियो के माध्यम से आप सबों को समझा पाऊँ। आज का टॉपिक है दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मसीह में है वह तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस वचन से हमें सीखने को मिलता है मसीह में नया जीवन शुरू करने की बात करता है। जब पुराना जीवन समाप्त हो जाता है और एक नया धार्मिक जीवन परमेश्वर की ओर से हो जाता है। ये वचन से हमें समझते हैं कि सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, परंतु व्यक्ति के अंदर गहरा पवित्र परिवर्तन जीवन, जहां परमेश्वर की आत्मा वास करता है। इस वचन में हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में नई सृष्टि है या नहीं। बीत गई पुरानी बातें से परमेश्वर ने हमें यह सिखाता है कि पाप का स्वभाव से, पाप से भरा जीवन, पाप और दोषों से भरा हुआ जीवन समाप्त हो जाता है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम नई सृष्टि परमेश्वर की ओर से हो जाता है। कि पाप से कैसे हम निकल जाएं, उसके लिए रेगुलर प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर की दृष्टि में नई सृष्टि होने के लिए परमेश्वर का धार्मिक जीवन बाइबल के आधारित बिताना है। जब परमेश्वर की दृष्टि में नए हो जाते हैं तो परमेश्वर नया उद्देश्य, नया जीवन, नया भविष्य देता है जो मसीह में पाया जाता है। व्यक्ति जब परमेश्वर की ओर से नई जीवन मिलता है तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने का चुनाव करता है और पवित्र आत्मा के समझ से धार्मिक परमेश्वर के समान धार्मिक और पवित्र बनता है। कि बहुत सारे भाई बहनों हैं, चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के दृष्टि में नई सृष्टि है? क्या हमारा जीवन में आत्मिक परिवर्तन है कि नहीं? परमेश्वर इस वचन से यहां सिखाता है कि परमेश्वर के दृष्टि में कैसा आत्मिक परिवर्तन होना है। परमेश्वर हमें इस वचनों में सिखाया है और अपने जीवन को अभी तक परमेश्वर के दृष्टि में